सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 चैप्टर 10 विभूति योग। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 15 वर्स 15। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं पिछले 3 श्लोकों में, और अब वो इस श्लोक में भी भगवान की स्तुति करते हुए ही हमें दिखाई देते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले यानी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर यानी हे प्राणियों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। यानी ओ क्रिएटर ऑफ बीइंग्स, ओ रूलर ऑफ क्रीचर्स, God of gods, the Lord of the universe, O Supreme Purusha, you alone know what you are by yourself। तो पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें। भूत भावन यानी हे भूतों को, भूतों का मतलब यहाँ प्राणियों को उत्पन्न करने वाले। भूतेश यानी हे भूतों के ईश्वर यानी सभी प्राणियों के ईश्वर। देव देव हे देवों के देव, जगतपते हे इस संसार के स्वामी, पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम, त्वम यानी आप, स्वयं यानी खुद ही, एव ही आत्मना अपने से, आत्मानम अपने को, वेत्थ मतलब जानते हैं। पिछले 14वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा था, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। तो देवता और असुर नहीं जानते तो मानव की तो खैर बिसात ही क्या है। तो फिर ये प्रश्न है ना कि कौन भगवान को जानता है। तो फिर भगवान अर्जुन जो है इस श्लोक में भगवान को कहते हैं कि आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इस श्लोक का भावार्थ देख लें। क्योंकि आप देवादि के आदि कारण हैं सभी के, इसलिए हे पुरुषोत्तम, हे भूत प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, भूत भावन, हे भूतेश भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगतपते, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप को अर्थात निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, सामर्थ्य आदि शक्तियों से युक्त ईश्वर को जानते हैं। यानी यह श्लोक बहुत अच्छे ढंग से यही दर्शाता है कि किस प्रकार से केवल भगवान श्री कृष्ण ही उस परम सत्य का वर्णन करने में सक्षम हैं, जिसे कि न तो स्वर्ग के देवता जान सकते हैं और न दानव गण। परंतु परमात्मा चैतन्य स्वरूप होने से स्वयं ज्ञानमय है और ज्ञान को जानने के लिए किसी अन्य प्रमाण, ज्ञान के साधन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अर्जुन यहाँ कहते हैं कि आप स्वयं अपने से अपने को जानते हैं। पुरुषोत्तम शब्द है, उसका जो लौकिक अर्थ है, सांसारिक अर्थ है, वो तो है भाई पुरुषों में उत्तम है जो, लेकिन अध्यात्म शास्त्र के अनुसार इसका अर्थ है परमात्मा। यानी दूसरे शब्दों में हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु स्वामी, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। श्रीमद् भागवत के 1.2.11 इसमें कहा गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यानी परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है। अनुभव निराकार ब्रह्म के रूप में, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, या फिर भगवान चाहे तो भगवान के द्वारा। तो परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। चूंकि भगवत गीता तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, तो अपने मुंह से जो भगवान कह रहे हैं उसको सुनकर पढ़कर हम लोग यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान क्या है।
क्योंकि भगवान क्या है तो वही बता सकते हैं। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप भूत भावन हैं, यानी संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले हैं आप, तो इसलिए आप भूत भावन हैं, यानी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। फिर भूतेश और देवदेव कहते हैं, यानी संपूर्ण प्राणियों के और देवताओं के भी स्वामी हैं आप तो फिर वो जड़ चेतन स्थावर जंगम सभी जगत का पालन पोषण करने वाले हैं, तो आप जगतपति हैं। और फिर जैसा कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में आया है कि संपूर्ण पुरुषों में उत्तम होने से आप लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहे गए हैं। हम ये भी देखते हैं कि इस श्लोक में भगवान के लिए 5 संबोधन आए हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज लिखते हैं कि इतने संबोधन गीता भर में दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं आए, क्योंकि भगवान की विभूतियों की भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर अर्जुन में भगवान के प्रति विशेष भाव पैदा हुई और उन भावों में विभोर होकर वे भगवान के लिए एक साथ 5 संबोधनों का प्रयोग करते हैं। तो जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम होता है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो अर्जुन ने 5 संबोधनों का प्रयोग करके यही भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, नियंता, पूजनीय, पालन पोषण करने वाले, अपरा परा प्रकृति नामक जो क्षर और अक्षर पुरुष हैं उनसे भी उत्तम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। आगे साधक संजीवनी में स्वामी राम सुखदास जी महाराज लिखते हैं कि तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तत्व को ज्ञेय यानी जानने का विषय बनाएंगे तभी तो जानना चाहेंगे ना उसको। लेकिन तत्व तो सबका स्वयं ही ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं है। अब सबके ज्ञाता अगर कोई है तो उसका तो कोई और ज्ञाता हो नहीं सकता। तो इसलिए कहा गया है कि वह परमात्म तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। तो इस प्रकार अर्जुन कहते हैं कि हे परम पुरुषोत्तम, आप सभी जीवों के उद्गम हैं और स्वामी हैं, देवों के देव और ब्रह्मांड नायक हैं। वास्तव में आप अकेले ही यानी खुद ही अपनी अचिंतनीय शक्ति से स्वयं को जानने वाले हो। भूत भावन यानी तो सभी जीवों का सृष्टा, जो हमने अभी देखा। भूतेश यानी सभी जीवों का विधाता, परम नियंता। जगतपति यानी सृष्टि का स्वामी, विधाता। और देव देव यानी स्वर्ग के समस्त देवताओं के पूज्य। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.9 में आया है, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित। भगवान का कभी पार नहीं पाया जा सकता, वह सबसे परे है। यहां हमें एक पश्चिमी दार्शनिक F.A. जकोबी का कथन भी देखना चाहिए। वो लिखते हैं कि जिसे हम जान सकें फिर वह भगवान नहीं हो सकता। तो इससे हमें ये भाव समझ में आता है जो अर्जुन कह रहा है कि आप अकेले भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं को जानते हैं। यानी भाव इस प्रकार है कि आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, अतः अपने ही द्वारा अपने को जानते हैं। आप में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं है। तो अंत में डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव पुनः देख लें कि हे पुरुषोत्तम, सब प्राणियों के मूल, सब प्राणियों के स्वामी, देवताओं के भी देवता, सारे संसार के स्वामी, केवल आप ही अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बी के शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।